রজত জয়ন্তী বর্ষে এক্সপ্রেস নিউজ এ হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं श्वेता पांडे आपके साथ। आज 29 अप्रैल दूसरे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के लिए मतदान जारी है। पहले चरण के चुनाव में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो चुका है। 92% मतदान का आंकड़ा सामने आया है। काफी चौंकाने वाला आंकड़ा ये देखा गया। और इसके बाद अभी 7 जिलों में 142 सीटों पर मतदान जारी है। सभी पार्टियों के प्रार्थी उनके भविष्य का फैसला कर रहे हैं आज बंगाल के मतदाता। और आज हम लोग एक्सप्रेस न्यूज के स्टूडियो में राजनीति के मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर और जो अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के राज्य वाइस प्रेसिडेंट श्री तरुण रॉय जी। मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका। नमस्कार सर। सर, पहले चरण का मतदान हो चुका है। आप दुर्गापुर पश्चिम से कैंडिडेट रह चुके, तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं? पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या संभावना है, उसके बाद हम लोग राज्य विशेष पर चर्चा करेंगे। जो मतदान जिस संख्या में दिए हैं जी, ये एक रिकॉर्ड होगा। एक असर का चलते और मतदाता तक उसको मत इतने संख्या में महिला लोग सब निकाल के, घर से निकाल के धूप में जी, ये आश्चर्य है। ये निर्वाचन देखिए, कांग्रेस तो बंगाल में जीरो में था, विधानसभा में कोई डेलीगेट्स हम लोग को नहीं था। फिर भी एक ऐतिहासिक सिद्धांत में आया है बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार और जितने ग्रास रूट के वर्कर्स सबको अर्जी था जो हम लोग 294 में लड़े। कारण ई गवर्नमेंट आने के बाद शुरू में टीएमसी को साथ, बाद में वामफ्रंट के साथ हम लोग गठबंधन में गया जी। इस निर्वाचन में हम लोग एक ही लड़ेगा, इस सिद्धांत में एक ऐतिहासिक सिद्धांत है। बहुत बरस बाद जो हम लोग जेला में कितना ताकत है हम लोग का, ये देखने के लिए हम लोग लड़ाई में हैं। एक लड़ाई कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी के साथ में, और लड़ाई है हम लोग को राज्य सरकार का तृणमूल के साथ में, इसके खिलाफ। फर्स्ट 23 तारीख को जो निर्वाचन हुआ है कोई शांतिपूर्ण है जी। थोड़ा कुछ छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, देखने पड़ा। कभी बड़ा घटना कोई हुआ नहीं है। आज सब चल रहा है, इधर उधर घटना चल रहा है। सुबह से कुछ घटनाएं देख रहा है तो कैंडिडेट दौड़ रहा है, वो रहा है। हम लोग का बोलने का यही इरादा है जो सरकार 5 साल में कई डेवलपमेंट किया, तो इतना कूदने क्यों पड़ रहा है? इतना डरना चमकाने को कोई बात नहीं है। हम लोग यही लिए देखिएगा, राहुल गांधी जी सब मीटिंग में, सब रैली में उस संविधान की बात करता है जी। हम जब डोमिनेशन करने गया वो संविधान लेके गया। हम लोग को मांग यही है
ये देश में आज कोई बोलता है हिंदू खतरे में है, क्यों बोल रहा है मुसलमान खतरे में है। तो आज इतना साल बाद आके, अभी कांग्रेस था तो हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं था। हम लोग को ये है जो संविधान खतरे में है। राहुल जी एक ही बात बोल रहा है और हम जनता का, हम लोग को पास एक ही है, इसीलिए हम लोग जब नॉमिनेशन करने गया हम लोग संविधान लेके गया। जो कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो आम आदमी रहेगा। यही हम लोग का ये है। आप दूसरा साइड देखिए, ये लोगों का मांग कुछ नहीं है, ये लोग को खाली जाइए देखिए कि कोई बोल रहा है जय श्री राम जी, कोई बोल रहा है जय बंगला, स्लोगन वॉर चल रहा है। इतना बाहर से बंगाल को लेके इतना मीटिंग मिছিল से हो रहा है, फिल्म स्टार आ रहा है, वो आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, यहाँ बैठे हैं। लेकिन बंगाल जो एक टाइम बंगाल भारतवर्ष का राजधानी था जी, कलकत्ता। हम लोगों मोहम्मद गोगले बोला था, जो आज बंगला जो सोचता है 2 दिन बाद पूरा देश सोचता है। इस बंगला का पीछे कर दिया। ठीक है, तो हमारा बात है कि इतना आदमी प्राइम मिनिस्टर से इतना आदमी सब आया, कोई जय श्री राम बोल के बोलता है, डबल इंजन चाहिए, तीसरा इंजन चाहिए। आज ठीक है, लेकिन बंगाल के लिए तो कोई बात नहीं बोल रहा है। जो बंगाल कांग्रेस का अमल में सच इतना इंडस्ट्री हुआ है, इतना इंडस्ट्री बंद है, या एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? ठीक है, अच्छा वो दीदी 1500 देता है, 3000 देगा। कांग्रेस का मांग यही नहीं है। 25 तो कांग्रेस भी देने की बात कर रही है। बोल रहा है कांग्रेस सॉल्यूशन चाहता है। ये डिफरेंस बिटवीन बीजेपी तृणमूल से कांग्रेस का डिफरेंस यही है कि आने से, हम लोग को सत्ता में आने से क्या करेगा वो तो मैनिफेस्टो में है, लेकिन कांग्रेस प्रतिश्रुति नहीं देता है। ये यार ये लक्ष्मी भंडार दे रहा है, आरो बड़ा लक्ष्मी भंडार देगा, बस 1500 देता है, 5000 तुरंत दे देगा। नो सॉल्यूशन, कांग्रेस सॉल्यूशन मांगता है। इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जो दरकार है। इतना दिन से कोई सरकार बोलने नहीं सकता है जी। तो हम लोग को आंखों में एक ही है, 2 सरकार, जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार, ये डिफॉल्टर है। तुम्हारा लाख एम्प्लॉयमेंट कहां गया मोदी जी? हर अकाउंट में 15 लाख रुपया कहां गया? ये तो आपको बोलना होगा, तब कब आएगा बात का बात। तो खाली ये सब केमोफ्लेज करके कैसा दिन चलेगा? लेकिन कई चीजें ये भी देखनी होंगी कि उनके कई नीतियां जो थी वो जनता के पक्ष में सही भी थी, जैसे डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा रहा, उसे कई लोगों ने सही बताया है। अरे सब सही है, किंतु क्या भाई 5 तुम्हारा इशू बोलिए जे क्या हुआ है? डबल इंजन सरकार होने से अच्छा होगा, बंगाल दखल करने से अच्छा होगा, इधर छड़िए बंगाल का क्या होगा बोला नहीं। इतना दिन से आया, बंगाल का क्या संस्कृति है, बंगाल का क्या चाहते हैं, बंगाल का आदमी कितना चाहते हैं, वो इस लोगों का पल्स नहीं बोलता है। डॉक्टर पलटे पल्स देखता है, तो बंगाल का पल्स क्या है? ठीक है, तो यही है मुद्दा जो कांग्रेस इसीलिए डिसाइड किया है। जो देखा जे बंगाल में जो कांग्रेस, बंगाल में जो जितना लीडरशिप था, वो लोग जैसे उन लोग को रूट मैप किया था, उसे कांग्रेस को प्रयोजन है जी।
आज इसीलिए कांग्रेस को डिसीजन लेने पड़ता है। जे खाली कांग्रेस खाली सत्ता में आएगा, यही हमारे लोगों को ये चिंता है, भाई जो बोलना है बोल दीजिए, सत्ता में आओ। वो नहीं, ये बीजेपी कर सकता है, टीएमसी कर सकता है, बट कांग्रेस का ये ऑब्जेक्ट है, देश एंड जाति, देश के लिए भागता है जी। इसीलिए बंगाल जैसे टूट चुका है। बंगाल सबसे देखिए, इंडस्ट्री नहीं है, शिक्षा में जो हुआ है केलेंकरी हुआ है देखा है, तो स्वास्थ्य में नहीं है, सब दफ्तर में चूर चूर हो गया। इसीलिए कांग्रेस डिसाइड किया है कि ठीक है, कांग्रेस को सत्ता में नहीं ले आया। बंगाल में हम विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि नहीं है, कोई आया तो उसको खरीद कर लिया, ये कल्चर चल रहा है। जो कल्चर बीजेपी का है वो कल्चर ही टीएमसी में है। भाई जो ठीक है, कोई जीतेगा, शुरू से ही जीतने का संभावना है, उससे जोगाजोग करो, कैसे टूटे। यही करते करते बंगाल को पीछे पड़ कर दिया। इसलिए कांग्रेस को डिसीजन लेना हुआ, ये नहीं गठबंधन नहीं, कांग्रेस को खड़ा होना है, कांग्रेस को 294 में लड़ाई करना है। इसीलिए हम लोग अकेला लड़ाई करने को लिए, देखिए एक अस्तित्व की लड़ाई भी कही जा सकती है ना, अस्तित्व में है, हम लोग जीरो कभी चिंता में नहीं है। हिस्टोरिकल ब्लंडर जो बंगाल में कांग्रेस असेंबली में नहीं है, ये शून्य किया गया, या फिर कांग्रेस अपनी रणनीतियों को सही से बैठा नहीं पाई पश्चिम बंगाल में। देखिए भाई, जो काम करता है उसको तो गलत कुछ होगा, घर में बैठ के तो होगा नहीं। कांग्रेस एक्सपेरिमेंट किया है, जो काम करता है उसको भूल होता है। बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन हुआ है, अच्छा कांग्रेस के नहीं सत्ता में नहीं ले आया, कांग्रेस है, आम जनता को बात बोल रहा है, कहाँ सुविधा है कहाँ असुविधा है, हम लोग ये करता है, आंदोलन है। आंदोलन को सही तरीके से खड़े कर पाने में कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है। गलत था जी, गलत था, इसीलिए हम लोग, इसीलिए कहाँ क्या नहीं है, कहाँ हम लोग डिफॉल्टर है, ये निर्वाचन में वो सामने आएगा। इसीलिए बंगाल ऑल वर्कर्स का मांग था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, ये लोगों का सील मोहर दिया है, ये ना ठीक है। बंगाल का वर्कर लोग चाहता है जो हम लोग सिंगल लड़े, तो हम लोग सिंगल लड़े, ठीक है ना। संभावनाएं क्या होंगी फिर इस पर? इसीलिए हम लोग तो चाहता है, हम लोग को मांग है जे बंगाल का और मतदातागण को पास हम लोग का मांग है जे ई बंगाल को बचाने के लिए कांग्रेस को बड़ी प्रयोजन है। जो संभावना है अकेला गवर्नमेंट में नहीं आने से कांग्रेस ई इलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर्स मीन बंगाल को जो कल्चर को नष्ट करने को लिया है भाजपा, उसको तो कभी नहीं हम लोग चाहेगा जब बंगाल में आ जाओ। तो हम लोग सक्सेसफुल होगा नहीं होगा तो मतदाता को ठीक करेगा, वो लोग सिद्धांत लेगा, लेकिन हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा बंगाल में। हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहने से बंगाल का मंगल होगा, मंगल का आगामी दिन जो आएगा, जो गवर्नमेंट होगा सो गवर्नमेंट को हम लोग ऑपरेट करने सकेगा, इसलिए बंगाल का अच्छा है। मतलब डिसीजन फैक्टर एक आपके पास आ सकता है, राइट? ओके, यहाँ एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी। अब तक जो 7 जिलों के 142 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है, वहां 1 बजे का जो अपडेट है, एवरेज 61.11% कुल मतदान हो चुके हैं। यहाँ मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताना चाहूंगी। नॉर्थ कोलकाता 60.18%,
साउथ कोलकाता 97.73%, हावड़ा में हुआ है 60.68%। उधर नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो 59.20%, साउथ 24 परगना में 58.58%। इधर हुगली में बात करें तो 64.57%, नौदिया में 61.41% और पूर्व बर्धमान में 66.80%। एवरेज है 61.11%। और इस तरह से कुल 7 जिलों में जो मतदान प्रक्रिया जारी है, सबसे तेज पूर्व बर्धमान में देखी जा रही है। यहाँ के मतदाता कुछ ज्यादा ही जागरूक देखे जा रहे हैं। सर, एक सवाल ये रहेगा कि पिछला जो पहला चरण का मतदान हुआ 92% आंकड़े आए सामने, अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसके भी आंकड़े सामने हैं। पिछले बार में और अभी बार में क्या अंतर दिख रहा है, पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान के बीच? कुछ ऐसा दिख रहा है? उस पहले चरण में जो मतदान हुआ है खूब पीसफुली हुआ है। इलेक्शन में दो चार घटना तो रहना है, किंतु नहीं, पिछले साल जो इलेक्शन हुआ है उससे पीसफुली हुआ है। क्योंकि बंगाल में इतिहास रहा है हिंसा का। तो नेक्स्ट टाइम देखिए, इतना हमारा चाह रहा है, यदि गवर्नमेंट कोई काम करेगा तो इतना ही कि राय देने दो ना, इसके डर क्यों? आज बंगाल में मिलिट्री आके इलेक्शन कर रहा है, क्यों हो रहा है? हम तो मांग नहीं किया। तो बात है जो तुम डेवलपमेंट किया है तो आप लोगों को ले जाएगा। शिक्षित आदमी है, बंगाल का आदमी बहुत सोचता है, तो ये क्यों? इसीलिए हम बोला जो दो दल ये लोग का आपस में लड़ाई करता है, इसको एक स्लोगन है जय श्री राम, इसको है जय बांग्ला। जिसको कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, जो हमारा ये हुआ है। करप्शन हर गवर्नमेंट में टूकटा करप्शन रहता है, लेकिन ये तो ग्रीन बुक में चला गया ये करप्शन। ठीक है, तो इसीलिए भाई मतदाता को रोक रहा है कि भाई, तो काल देख रहा है, जो एक आदमी गया बोला आपको वोट देते हवे ना, घर से बेरोते हवे ना। क्यों यही उस टाइम ये संविधान ये तैयारी हुआ था, इसलिए तो हम लोग तो उस दिन तो दीदी सोचता कि एक लाइन वो टाइम जब संविधान तैयारी हो रहा है, जो 5 साल अंतर मतदान करके उसको प्रतिनिधि जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा। अम्बेडकर के नेतृत्व में जब वो होता है, उस टाइम तो हम लोग कांग्रेस तरफ से एक लाइन पुट करना सीखता, जब भारतवर्ष में कांग्रेस छोड़ के कोई दल करने नहीं सकेगा, सीखता तो बिल्कुल। उस दिन तो ऐसा तो हुआ नहीं ना, करा नहीं तो नो, बिल्कुल एकदम डेमोक्रेसी हर को बस रहेगा। तुम्हारा प्रतिनिधि कौन होगा, कौन कैपेबल होगा, तुमको लिए कौन सुरक्षित होगा, उसको तुम चुनेगा। इस क्षमता उस संविधान में, इसीलिए तो जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए कहा जाता है। तो अभी वो टूट रहा है, क्यों डराएगा भाई? आने दीजिए ना, हम लोग एक साथ में बैठेगा, कांग्रेस है, तृणमूल है, बीजेपी है, सब एक साथ में बैठेगा। भाई छोड़ो उसको, बूथ तक जाने दीजिए भाई। क्यों रोका जा रहा है, क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों मारदंगा हो रहा है, क्यों गोली चलेगा? लगातार इसे शिकायत भी मिल रही है, बिल्कुल, कि बूथ को नहीं बैठने दिया जा रहा है। क्यों? इसीलिए कांग्रेस को कोई शिकायत है?
कांग्रेस संविधान मानता है। संविधान में जो है मतदातागण उसको जो मन में है उसको डालेगा। कोई कांग्रेस को देखता है, कोई जगह में लड़ाई करता है, कोई बम मारता है, कोई ये करता है। जहां पॉलिटिकल कल्चर, ये बांग्ला में जो बोलता है राजनीतिक संस्कृति बोलता है, ये संस्कृति टूट पड़ा। दो दल खाली यही, कोई जय श्री राम जय बांग्ला, जय श्री राम जय बांग्ला। वाई तुम इतना साल से है, हम लोग तो उस दिन तो ये नहीं देखा। ये ठीक है, वामफ्रंट यही नहीं किया, बांग्ला के ये बैकफुट में ले गया, हम लोग हटा नहीं भाई, ममता को नेतृत्व में ले आना होगा। तृणमूल आया, हम लोग क्षमता के बाहर है जी। को बीजेपी घुसपैठिया का बात कर रहा है, ममता को अंदर में घुसपैठिया ढुक गया, वो भूल गया जो बंगाल का क्या भविष्य है। तो बंगाल का भविष्य तो पार्टी डिसाइड ना करे और जनता जो 4 तारीख को जो देगी। इसीलिए कांग्रेस को मांग यही है ना, ये संविधान तुमको जो क्षमता दिया है वो ठीक जगह में प्रयोग करो। एग्जैक्टली। क्यों मैनिपुलेट होगा, क्यों डराएगा, क्यों एक साथ में ये है, एक साथ में शामिल होके तुम वहां जा रहा है। तुम थ्रू आउट ये ईयर क्या काम किया है? जो दावे किए जा रहे हैं, एक तो केंद्र की ओर से दावा किया जा रहा था 2 करोड़ नौकरियां दिए जाएंगे, ऊपर से राज्य में भी तृणमूल कांग्रेस ने ये दावा किया था क्योंकि सरकार आने के बाद में 15 सालों में अब तक 2 करोड़ नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन जब ये युवा साथी योजना के जो एप्लीकेशन गिरे हैं, लगभग 84 लाख एप्लीकेशंस फर्स्ट राउंड में, तो जब नौकरियां दी गई हैं, तृणमूल सरकार ने नौकरी दी है, तो ये 84 लाख कहां से है? ठीक है ना जी। इसीलिए तो लोगों को सोच है जो बेकार लड़का को 1500 रुपया दे दो। हम लोगों को तो वही व्यंग है जो भाई ऐसे चूज करो जो बंगाल का जिस जगह में था, बंगाल का जो विधान राय का बंगाल था, विधान राय का सामने को बंगाल, विधान राय का दुर्गापुर, ये डे टू डे डिटोरेट हो रहा है। इसलिए कांग्रेस को प्रयोजन है एक कांग्रेस सत्ता में आओ, नहीं तो कांग्रेस डिसाइडिंग फैक्टर हो। ये दो कोई राय नहीं है। देश में कांग्रेस को चाहिए, राज्य में कांग्रेस को चाहिए। परिकल्पना क्या है? बंगाल में जो इंडस्ट्रीज अब तक पलायन कर चुके हैं, लगभग 6000 से ज्यादा इंडस्ट्री कंपनियां जो है वो बंगाल से जा चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं कई सारी। तो इसको वापस से स्थापित करने के लिए या फिर नए कंपनीज या इंडस्ट्रीज लगाने के लिए क्या कुछ प्लान वगैरह चल रहा है? प्लान तो हो गई, जितना जहां दिख रहा है, जितना इंडस्ट्री, ये तो कांग्रेस का अमल में है। तो कांग्रेस का सोच था ये देश का बढ़ाने के लिए हर राज्य में इंडस्ट्री, ठीक है ना जी, एक एक घर ठीक रहेगा तो सब घर ठीक रहेगा ना। तो कांग्रेस का सोच था, कांग्रेस झूठा बोल के नहीं आता है। भारतवर्ष में जितना इंडस्ट्री का प्लानिंग तो कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का देन है। कई सारी कंपनियां बंद भी हुई हैं कांग्रेस के टाइम में ना, बंद हुआ है, बंद हुआ है। तो इसको सोच तो कांग्रेस को ले रहा है कि कैसे किस तरीके से खुलेगा। ये दोबारा से अब क्या होगा? दोबारा तो प्लानिंग तो कांग्रेस को तो सत्ता में आने होगा। कैसे करेगा? वो तो गवर्नमेंट को जो करना था वो करा नहीं। स्टील बेस कई सारी इंडस्ट्री, स्टील बेस सब तो कांग्रेस का। ये स्टील बेस ये कांग्रेस जो किया है तो आज सब टूट रहा है। सपोज दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसको लेके आओ, ऐसे ही जो सो प्लांट एमएमसी, बीओसीएल,
केमिकल्स ठीक, और हो तरह जाएगा, की चीज। सब बंद। खाली पॉलिटिक्स किया, बीजेपी पॉलिटिक्स किया, तृणमूल पॉलिटिक्स किया। कांग्रेस किंतु ई पॉलिटिक्स पर विश्वास भी नहीं है। समाधान का लिए इसको समाधान क्या है ये सोचता है ये कांग्रेस। इसीलिए देश में, राज्य में कांग्रेस के प्रयोजन है। ओके, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो पहले चरण के मतदान में 92% का जो एक आंकड़ा दिखा हमें, आखिर ये सब कह रहे कि नहीं बम्पर वोटिंग हुई है काफी। कई लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये एसआईआर की वजह से इतनी वोटिंग हुई है क्योंकि लोगों को डर है नाम कटने का। तो इसके ऊपर में क्या है? ये है ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से लड़ाई हो रही है। एक है जे देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एक राय दिए है, कारण असली वोटर बाद हुआ है। एसआर का नाम पर ये लोग, एसआर पहले हुआ है, कांग्रेस तो ये नहीं किया, विरोध नहीं किया। एसआर होना चाहिए, लेकिन एसआर को हम खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए ये लोग एसआर का नाम पर वोट करने का चक्कर में है। वोटर बात दो, जिसको सपोज एक्स वहीं से जीतता है, इससे यही बात दो, यही बात दो, तब ही पड़ेगा, हम लोग जीतेगा। दिस इज मैथमेटिक्स। एक करने चाहता है एसआर का। ये लोगों का उद्देश्य यही है, खाली नाम। क्या वोटर लिस्ट में क्या आया? लड़का को नाम है, उसको पता, माता पिता का नाम नहीं है। कैसे आया भाई? ये बहुत सारे वोटर, ये है जो प्रक्रिया थी उसमें भी कई सारे लोग थे। हाँ है। इसीलिए तो इतना वोटर स्टॉप रखो इलेक्शन, हम लोग बोला था, हम लोग को मान था। जो असली वोटर, एक हो असली वोटर, तुम ऐसा करो, बाहर से घुसपैठिया रुको, लेकिन ओरिजिनल जो वोटर उसको मतदान से विरत ना करो। यही मांग तो कांग्रेस का था। इतना जल्दी क्यों था कि भाई इलेक्शन कर देना चाहिए? ये किया तो, और गवर्नमेंट का खिलाफ आदमी मतदान किया है। ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज होना से गवर्नमेंट खिलाफ। हाँ, ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक आंकड़ा देखा जाता है, लेकिन ये वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है उस वजह से बढ़ा है? वो तो बढ़ा है, वो दोनों ही फैक्टर है। लेकिन प्रेडिक्शन जो हो रहा है, प्रेडिक्शन मिलेगा नहीं। इस साल कोई प्रेडिक्शन मिलेगा नहीं। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार वोटर्स ज्यादा साइलेंट दिख रहे हैं। ज्यादा साइलेंट, कुछ बोल रहा नहीं। तो यही है डर सबको। हम लोग को कहना कुछ नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हम लोग खाली जीतने को लिए नहीं, हम लोग का सोच अलग है। राज्य बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम लोग बचेगा। यही रहता है। इस तरह की लगातार कांग्रेस की तरफ से इस तरह का सोच एक दल कांग्रेस को है, ठीक है ना। इसीलिए कोई प्लानिंग छोड़ के एक जो राम को लिए छोड़ रहा है, ये जय बांग्ला बोलता है, कहां से कहां स्लोगन आया जानता नहीं है। तो कोई यंग बैच खड़ा हुआ है और देखिए खाली इलेक्शन टाइम में जय श्री राम। बिल्कुल, ये जेनजीज में क्रेज हो गया है। एक जो नए वोटर्स है वो बहुत ज्यादा भविष्य क्या है भाई? तुम 1500 में संतुष्ट है? तुम्हारा ये उम्र छीन लिया नहीं, तुम्हारा स्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? कोई प्लानिंग नहीं है। बिना प्लानिंग के बगैर चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो मतदाता को तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई कांग्रेस को ले आओ, नहीं तो फिर और गलत हो जाएगा। सर, पॉल्यूशन के मुद्दे पे क्या कहेंगे? इस जिले में पॉल्यूशन तो एक तो
रिकॉर्ड हो गया। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उससे ज्यादा दुर्गापुर में है। एक ही सब मिलावट के चल रहा है। कोई स्पॉन्ज आयरन व कोई फैक्ट्री में यदि पॉल्यूशन हो रहा है जी। हम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हम लोग देखे, हम लोग को चार्टर डिपार्टमेंट दिया था। जब लोग देखिए ये पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर ये सब ऑफिस सब है, कोई काम नहीं करता है। तो कोई जगह फैक्ट्री था, उसको दबाने को लिए जो मशीन प्रयोग करता है, मशीन चलाने को बाद था वो बंद रखता है और इंक्वायरी में जाने बोलता है तो वही खबर मिल जाता है, उस टाइम चला देता है। तो ये चाहिए जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, मतलब सेटिंग चल रही है यहाँ भी ऊपर से नीचे तक। सब ये जो मुद्दा आया ना, सेटिंग पॉलिटिक्स, सब जगह में सेटिंग करके ये बर्बाद का रास्ता में था। तो 26 का ये 26 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मतदान ठीक से होगा जी। तो बंगाल बांचेगा, नहीं तो यही जैसे चलता है वैसे चलेगा। चलिए, मतदान की बातें हुई तो एक विशेष एक बात है वो मैं बताना चाहूंगी। जमालपुर के 32 बीघा में 104 साल के वोटर ने अपना वोट कास्ट किया है। जी हाँ, इब्राहिम शेख नाम के 104 साल के वोटर ने अपना वोट कास्ट किया है जमालपुर में। दरअसल जिस एसआईआर के पहले लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, उनके बाद ट्रिब्यूनल में उनका नाम शामिल नहीं हुआ था। बाद में जब उनका नाम डिक्लेयर किया गया तो उस वक्त तक जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर वोट देने की जो सुविधा दी जाती है उससे वे वंचित रह गए थे। बाद में ईसीआई के लोगों ने उन्हें घर से पिकअप किया है और बूथ तक ले जाकर के उनसे वोट दिलवाया। 104 साल के इब्राहिम शेख नाम के वोटर ने। दादा, वोटर्स का अपना एक परसेप्शन होता है कि हमें पानी देने वाला चाहिए, हमें सड़क देने वाला चाहिए। जो जन मुद्दे हैं, जो बेसिक बुनियादी चीजें, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यही तो कांग्रेस का मांग है। जो तुम सत्ता में आया है, जो ले आया उसको लिए थोड़े तो काम करो। नाला, रोड, सैलेज सिस्टम, ये सब देखना है। तो तुमको तो आज 26 का वोट इसीलिए महत्वपूर्ण है जे मतदातागण साइलेंट है, बहुत चुप है। ठीक है जी। सबको जीतने को लिए फिल्म स्टार लेना होता है। अभी बाहर से एक दल तो बाहर से ले आता है सब लीडर लोगों को। अरे भाई, वो लोग क्या करेगा। अब देखिए जो सरकार है बंगाल का, कितना रुपया खर्चा करता है, कितना आर्टिस्ट लोग को लेके ये करता है। क्या भाई, हम लोग तो सत्ता में है, हम लोग तो कमिटमेंट किया था যে সার্বিক পরিষেবা দেবো আমরা। तो आज इतना कसरत क्यों भाई? लोग चुनेगा आपको, लोग को आप लोग दिया है ना, रोड दिया है, नाला दिया है, सारे सिस्टम दिया है, अच्छा प्यूरिफाइड ये पानी दिया है। काला झरिया प्रोजेक्ट अब तक लटका हुआ है जब से ब्रिज टूटा है। तो यदि सब दे दिया है तो इतना कूदने को क्या है? कूदना है क्यों? इतना रुपया, इतना लेखा लेखी तो सब ले आएगा अब लोगों को। सब कर दिया तो अब लोग तो 90% हो गया, 100% हो गया, तो कम नहीं है तो और उसको मेंटेन करना है। आप लोग क्या आएगा? तो यही तो हम लोग को बात था जो आप लोग तो बोले कमिटमेंट दिया है, आप लोग मैनिफेस्टो दे रहा है। आज तुम लोग बोलता है नौकरी देगा, इतना साल तक नौकरी नहीं किया वहां, क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस कह रही है तुम कि बीजेपी का लीडर लोग आता है बोलता है नौकरी देगा, तुम्हारा कमिटमेंट तुम फिलअप किया। रेल दुर्घटना होता है,
रात भर जगता है, कोनो रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हारा वैकेंसी रह जाता है, और तुम मंगाल आके बोलता है जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा है? तुम लोग जो कमिटमेंट किया था वो फुलफिल करो। इतना जी यूथ को ये अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉय करेगा, तुम लोग बोला था तो कितना किया बोलो इलेक्शन टाइम में, जब हमने इतना किया, इतना बाकी था, हम लोग आने से इतना कर देगा, यही तो बात हुआ। जी। हम ये कमिटमेंट किया था, इतना परसेंटेज किया, इतना परसेंटेज बाकी है। अगला सवाल ये रहेगा मेरा, जो आप रिक्त स्थानों की बात कर रहे हैं, जो भी सरकारी स्थान में, पूरा बंगाल का अगर हम लोग सरकारी विभाग देखें तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ही जुड़े हुए हैं, उनके जरिए ही काम चले। इवन कि पुलिस विभाग में भी अगर देखा जाए तो जो सिविक वॉलंटियर्स है वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ही काम कर रहे हैं। मतलब सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के हर विभाग जो है वो अस्थायी कर्मियों को सौंप दिया गया है। उधर जो भी सरकारी जो पद है वो खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़ जाते हैं, उनका काम जो है आधे से कम कीमत पे ये लोग को तो भविष्य तो खत्म कर दिया। ये लोग पहले था सिविल पुलिस, जब ये लोग संगठित होना सके, जब हम लोग आंदोलन करेगा, हम लोग को परमानेंट चाहिए, तब इसे सिविल वॉलंटियर कर दिया। ठीक है जी। ये लोग को देखे तो अभी तो निर्वाचन कमीशन बोला जी सिविल वॉलंटियर को देके कुछ काम नहीं करवाना है जी। हाँ। इसीलिए कुछ जगह में क्या है, ये लोग सिविल ड्रेस में, सिविल पुलिस सिविल ड्रेस में पार्टी का काम करता है। तो करना ही पड़ेगा ना सर, ये लोग तो सब पार्टी कैडर है, ये लोग भविष्य गया 5,000 6,000 मिलेगा और बाहर में तुम लोग कलेक्शन कर लेगा, बस हो गया, खत्म लाइफ। अच्छा, क्या इस वोट में आरजी कर जैसे मुद्दे जो रहे हैं, कस्बा के मुद्दे रहे हैं, जो रेप कांड जितने अब तक सुनने को आए हैं, जो भी खबरें सामने आई हैं, क्या इसका असर दिख रहा है पड़ता हुआ? इस वक्त तो इंक्वायरी होगा ही, जो हो गया हो गया। अभी राजनीति में क्या बोलेगा, राजनीति में तो एंट्री खूब इजी हो गया ना, ठीक है। अभी बीजेपी उसको माँ को खड़ा कर दिया, अभया माँ को, ठीक है ना। ये जो पॉलिटिक्स, अरे भाई इसको जांच कराओ, ठीक ढंग से कराओ। राज्य सरकार इसको ठीक से जो घटना किया, तो घटना तो हम लोग को बंगाल का आदमी बोलने से लज होता है, शर्म होता है, ठीक है। ये मुंह काला कर दिया। आज लिखता है कि हम लोग आने से महिला लोग को सुरक्षित करेगा। अरे तुम जो घटना घट गया, इसलिए खाली बंगाल में हुआ हम वो बोलता नहीं है, दिल्ली में हुआ है जी, और स्टेट में हुआ है, ठीक है। ये लोग बड़ा बड़ा बात बोल रहा है दिल्ली से आके, ये नहीं, बहुत घटना हुआ है जिसको जन्म नहीं हुआ। लेकिन हम बंगाल का आदमी, बंगाल का नागरिक हिसाबे हम लोग का यही मांग है कि तुम क्या किया। ये कांड, जादवपुर कांड के लिए कहां तक गया। फैमिली उसको डेड बॉडी जलाने नहीं देता है, पुलिस रोक के रखा है। क्यों भाई? और जितना काम, घटिया काम पुलिस को देके कराओ, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है, क्राइम बढ़ता है, ठीक है। ये क्रिमिनल लोग को दबदबा बढ़ता है, इसलिए पुलिस का काम करने दो भाई। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो यहाँ बंगाल में जो देखी जा रही है बिल्कुल चरमर स्थिति में है। अरे यही तरह पुलिस यहाँ को जो काम है,
पुलिस को देके हर काम कराता है। पुलिस इलेक्शन करेगा, अभी तो निर्वाचन कमीशन तो पुलिस को हटा दिया है, ये तुम ये रहो, तो हटा देके क्या करेगा? पुलिस को चाप दे रहा है ये लोग। ऐसे डेवलपमेंट किया ये लोग, ये पुलिस को काम में लगा रहा है। पुलिस डर से विपक्ष कोई आदमी से बात नहीं करना सकता है, कोई संपर्क बोले भाई 4 तारीख के बाद, क्यों? आप तो बोला था, आपको मैनिफेस्टो में था, ये पुलिस को हम लोग दलोदास में नहीं परिणत करेगा, वामफ्रंट किया था जी। बोला था, तो अभी देख रहे हैं वामफ्रंट नहीं किया था, आप लोग तो दलोदास किया। इसको कोई भाषा चुनना पड़ेगा, ये क्या किया है। महिला आरक्षण पे बात करते हैं सर। यही तो सब पेपर में है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग का मांग है जो तुम लोग अच्छा प्रतिनिधि आप लोग को चुनना है। आप लोग मतदातागण, सब क्षमता आपको पास है। चला गया 92%, ठीक है, लेकिन गलत नहीं किया तो पहले 5 साल आप लोग को भोगना होगा। और सही जगह में ठीक प्रतिनिधि चुन लिया तो 5 साल आप सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना जी। तो सब वो मशीन के अंदर में है और मशीन के अंदर में जा रहा है। आज सेकंड हम जो कई तो मशीन की खराबी की भी कई सारी खबरें देखने मिल रही है सुबह से ही। ये तो बहुत ही है, वो तो दिखाया एक जगह देखा जाए, कोई जगह में बटन देने से बीजेपी में ही जाता है। ये तो कई साल से ये चोरी का इंतजार, ये तो राहुल गांधी ले आया था। ये सरकार वोट चोरी करता है, हम लोग बोला, कांग्रेस बोला, यही कांग्रेस है। सच का सच, गलत का गलत, ये बोलने सीखता है कांग्रेस। लेकिन अगर ऐसी बात है, ईवीएम में जो गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी हो सकती है, तो बाकी जो राज्य जो बीजेपी शासित नहीं है जो राज्य, उसमें कैसे विपक्ष काम कर रहा है फिर? वहां तो है, सरकार तो है वहां पर बिना बीजेपी ना, सिर्फ बिना बीजेपी सरकार है, सब जगह में है, वो तो हम बोला नहीं, तो आम पब्लिक बोल रहा है। हम लोग बोला है भाई वोट चोरी किया, तो मतलब जहां बीजेपी की सरकार है वहां वोट चोरी हो रहा है। चोर बोलने से हम क्लियर है, वो आप ठीक करिएगा, तो अब बोला नहीं, अब हैरेसमेंट में रास्ता में जाता है। तुम्हें कोई सवाल पूछेगा तो ये देशोद्रोही हो रहा जाता है, और गवर्नमेंट को बढ़ावा देगा तो हम देशभक्त बनेगा, यही तो चल रहा है। सवाल उठाने वाले देशद्रोही, हाँ, देशद्रोही हो जाता है। तो इसीलिए भाई गवर्नमेंट तुमको जो आंगली तुम्हारा ऊपर उठाया, तुम ठीक करेगा, तुम बोलेगा कि हम ये क्लियर है, क्लियर नहीं भाई, चमका रहा है, डरा रहा है, ये क्यों? तो क्या ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी? कांग्रेस के शासनकाल में भी जब उन पर उंगलियां उठती थी तो इस तरह की चीजें भी उस वक्त भी देखने को मिलती थी। देखिए, कांग्रेस के काल में घटना घटा है, सच बात बोलने को ये नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब जब करप्शन आया है, कभी देखा कांग्रेस हाईकमांड उसको लिए पूरे मैदान में कूद गया? जितना करप्शन आया कभी देखा जे भाई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर मैदान में कूद गया, जहां हमारा वो एमपी हमारा मिनिस्ट्री करप्शन किया है? कभी देखा जो कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री रोड में बैठ गया? क्यों भाई? ना हमारा एमपी को टर्चर कर रहा है, ये कांग्रेस का नहीं है, ठीक है। हमारा मंत्री था सुखराम, मंत्री था कलमादी, इसको सपोर्ट तो नहीं कांग्रेस किया। जो नाजायज हो, जिसको
माने बुरी असर ले आएगा, उसके साथ में है। किस हद में है ना, वो नहीं है, वो सब सुधरा है, वो प्रमाण करने का दायित्व है दल का, ठीक है ना। इसलिए वही तो बोला बाबा बोलेगा तो देशभक्त हो जाएगा, और हम कोई क्वेश्चन मार्क देगा तो हमको देशद्रोही बना देगा। ये डर से आज ये जो गणतंत्र प्रतिष्ठा किया है कांग्रेस, वो गणतंत्र को ले आने को लिए भाई संविधान जो क्षमता दिया है चुनने को लिए, भाई ठीक है इलेक्शन आ गया, सब ठीक है, चुपचाप रहो, आप लोग जाइए, आप लोग कैंडिडेट को चूज करिए, आपको प्रतिनिधि कौन होगा। आखिरी सवाल, क्या हो सकता है जनता का फैसला बंगाल में इस बार? जो हो रहा है वो अच्छा होगा, 4 तारीख बताएगा। मतदान दे दिया, चल रहा है, ठीक है जी। जो भावता है जितना ऐसे करके मतदातागण सब ये करता है, वो सैटेलाइट बहुत ये है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो होगा वो अच्छा होगा, बंगाल के लिए जो अच्छा करेगा उसको ही ले आएगा, ये हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आखिरी चरण यानी दूसरे चरण का मतदान जारी है, और अब तक जो हमारे पास में 7 डिस्ट्रिक्ट के 142 सीटों से जो आंकड़े हैं, उसमें 1 बजे का जो अपडेट है हमारे पास, उसके अनुसार 61.11% एवरेज वोटिंग हो चुकी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री तरुण रॉय जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर चर्चा हमारे साथ में की। आप जुड़े रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ, मैं हूं श्वेता पांडे, नमस्कार।